Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, we are going to solve exercise 2.1, question number 1 and 2. Chapter name is polynomial. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not. State reasons for your answer. तो आपको क्या करना है, इन जो आपको एक्सप्रेशंस गिवन है, ठीक है, आपको एक्सप्रेशंस गिवन है, इनमें आपको बताना है कि वन वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन कौन सा है और वो है तो वो क्यों है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एक्सप्रेशंस में वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। मैंने ये सब आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा और ऊपर दिए गए आई बटन पे भी आप चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने सभी बेसिक्स जो हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के वो एक्सप्लेन किए हैं, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या हैं, एक्सप्रेशंस के टाइप क्या है। ठीक है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो ऊपर दिए गए आई बटन पे जाइए, क्लिक कीजिए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए। अब हम मूव कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। हमें इस एक्सप्रेशन में बताना है कि ये वन वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है या फिर नहीं है। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल की फॉर्म में आपको क्या गिवन है, एक्स गिवन है। कॉन्स्टेंट्स क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट क्या है 4, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 और 7 क्या है आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। आपके पास यहाँ पे ये क्या है इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में ये इक्वेशन लिखी गई है, जिसकी पावर्स क्या है, होल नंबर है। और यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, एक्स वेरिएबल यूज हो रहा है, सिर्फ एक्स वेरिएबल, बाकी दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है। 4x स्क्वायर है और -3x है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कहेंगे, द दैट दिस इक्वेशन इज ए, दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल whereas the variable is x। क्लियर है, वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, x हो रहा है। दैट मीन्स द above expression is having one variable, above expression is having one variable, और वो वेरिएबल कौन सा स्टूडेंट्स, x है। क्लियर है, मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको एक रिटर्न फॉर्म में ये पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है और रीजन भी बता दिया है। रीजन क्या है इसका, कि आपके पास एक वेरिएबल है जो कि x है और ये इक्वेशन कौन सी है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। क्लियर है, मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट नाउ। हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि ये वन वेरिएबल है या फिर नहीं है। सबसे पहले आप इक्वेशन को देखिए, एक्सप्रेशन को देखिए, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, वाई। वाई कौन सा वेरिएबल है आपके पास, सिंगुलर वेरिएबल है, उसके अलावा कोई भी यहाँ पे वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि ये इक्वेशन कैसी है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्लियर है, पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास पावर है वेरिएबल की वो क्या है, एक होल नंबर है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, द एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो कौन सा है, y है। सो द वेरिएबल इज 1 and it is y variable. That's your answer. Clear है, मूविंग ऑन टू दी थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में आप देखिए, आपको एक्सप्रेशन गिवन है 3√2 प्लस 2√2। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। 3√2 को आप कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3√2 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई विद 2
रेज टू द पावर, सॉरी ये 3√2 नहीं है, ये होगा आपके पास 3√t। आई होप, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, 3√t है, सॉरी, यस 3√t है। दिस इज नॉट 3√2, दिस इज 3√t। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया है, मैं आपको थोड़ा इसको दोबारा से लिख लेता हूँ इक्वेशन को। आप यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन क्या है आपके पास, इसको भूल जाइए। इक्वेशन है आपके पास, थर्ड इक्वेशन है आपके पास 3√t प्लस t√2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप रूट को ओपन करेंगे। 3√t क्या बन जाएगा आपके पास, 3 मल्टीप्लाई विद t रेज टू द पावर 1/2। √2 को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1/2 की फॉर्म में, प्लस t मल्टीप्लाई विद √2 को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई विद 2 रेज टू द पावर 1/2। अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। सबसे पहले आप क्या बताएंगे, ये इक्वेशन आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। नहीं है स्टूडेंट्स, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। व्हाई, बिकॉज द पावर्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। पावर जो है आपके पास वेरिएबल की, वो किस फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में। द एक्सपोनेंट और द पावर, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t is integer. Therefore, the above expression is not a polynomial expression. Is not a polynomial expression. Clear स्टूडेंट्स। अगर ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है तो हमको क्या करना है, हमको वेरिएबल भी नहीं बता सकते हम। वेरिएबल इसमें कौन सा है, t, और t वेरिएबल की जो पावर है वो किस फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में। अगर आपको चाहिए कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या फिर नहीं है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप पावर चेक करते हैं वेरिएबल की। और वेरिएबल की पावर किस फॉर्म में होनी चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए, ये पावर किस फॉर्म में है आपके पास, रेशो की फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में। ठीक है, इंटीजर तो है ही है, साथ में ये किस फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में, रैशनल नंबर है ये। इंटीजर के साथ साथ ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो द पावर इज इन द फॉर्म ऑफ द exponent of the variable t is in the form of a rational number or in the form of an integer, therefore the above expression is not a polynomial। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू दी फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट आपसे क्या कह रहा है, y प्लस 2/y। तो आपके पास ये क्या इक्वेशन गिवन है आपको, y प्लस 2/y। 2/y को आप क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे किस फॉर्म में, 2 रेज टू द पावर -y के फॉर्म में। ठीक है, y को आप कहाँ ले गए, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में जब आपके पास ये चले जाएगा, क्या चीज, y जब आपका न्यूमरेटर में चल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, -y बन जाएगा पावर के फॉर्म में। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या बन जाएगा पावर की फॉर्म में, -y। therefore this equation is not a polynomial expression। why, because the power is in the form of a नेगेटिव फॉर्म में है पावर आपके पास, यानी कि एक इंटीजर के फॉर्म में। तो इसलिए ये जो आपके पास इक्वेशन है वो क्या होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट्स। क्लियर है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास पावर है वो किस फॉर्म में है, -y के फॉर्म में। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दी above expression is not a polynomial expression, is not a polynomial expression। why, because the exponent of or the power of constant is
इंटीजर, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि 2/y है जैसे आपके पास, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे y का, और यहाँ पे क्या बन जाएगा y² + 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे, y² + 2 कर लेंगे, ठीक है। y² जब +2 आपके पास आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन जाएगा। लेकिन आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट्स? क्योंकि ये आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन को आपको क्या बताना है कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है या फिर नहीं है। स्टूडेंट्स ये वन वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि वेरिएबल क्या है आपका, वो किस फॉर्म में आ रहा है, आपका नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है, यानी कि इंटीजर फॉर्म में आ रहा है। दैट्स वाई। अब हम मूव करेंगे लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि ये वन वेरिएबल है या फिर नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल्स देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट वेरिएबल आपके पास कौन सा है, x। सेकंड आपके पास y है। थर्ड आपके पास क्या है, t। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, द अबव एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो आप लिखेंगे द अबव एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, whereas the variables are x, y, t। तो कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। देयर आर 3 वेरिएबल्स इन द अबव एक्सप्रेशन। क्लियर? तो आप क्या कहेंगे, द अबव एक्सप्रेशन इज हैविंग 3 वेरिएबल्स, देयरफॉर दिस इज नॉट हैविंग ए वन वेरिएबल। यहाँ पे वन वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। और ये एक्सप्रेशन कैसी है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? मूविंग ऑन टू दी सेकंड क्वेश्चन नाउ। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट आपको बताने हैं x² की। और कोफिशिएंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कोफिशिएंट आपकी वो वैल्यूज होती हैं जो हमारे वेरिएबल के स्टार्टिंग में आती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको इक्वेशन गिवन है 2 + x² + x। आपके पास देखिए x² कहाँ पर है, यहाँ पे मिडल में। और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट मींस इस वेरिएबल यानी कि x के स्टार्टिंग में जो नंबर आएगा। x के स्टार्टिंग में क्या है, x² के स्टार्टिंग में क्या है, कोई भी नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू लेते हैं, 1 लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर किसी भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में कोई भी नंबर नहीं गिवन है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू गिवन नहीं है, कोई भी होल नंबर गिवन नहीं है, तो हम क्या लेट करते हैं, उसके आगे स्टार्टिंग में 1 लेट करते हैं। क्लियर? सिमिलरली x के स्टार्टिंग में क्या कोफिशिएंट होगा, 1। तो आपसे पूछ क्या रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1। सो द कोएफिशिएंट ऑफ x² विल बी इक्वल टू 1 ओनली। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का। सेकंड जो पार्ट है आपको, उसमें क्या बताना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप कैसे निकालेंगे, 2 - x² + x³। तो x² के स्टार्टिंग में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो x² के स्टार्टिंग में कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो हम क्या लेट करेंगे, यहाँ पे 1 लेट करेंगे। सिमिलरली x³ के स्टार्टिंग में भी कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या लेट करेंगे, यहाँ पे 1 लेट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स -1। साइन को भी आप यूज करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या बन जाएगा, -1। कोएफिशिएंट ऑफ x² विल बी इक्वल टू -1। ये सब जो आपके पास बेसिक टर्म्स है, जैसे कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये सब मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, उसमें आप पहले देख लीजिए कि हमारे कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तब आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाएंगे। अब आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे अब देखिए x² के स्टार्टिंग में क्या डिजिट लग रहा है आपके पास, कौन से नंबर्स है, π/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, कोएफिशिएंट ऑफ x² विल बी इक्वल टू π/2। π/2 क्यों आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि x² के स्टार्टिंग में क्या है आपके पास, π/2 है। दैट्स व्हाई कोएफिशिएंट ऑफ x² विल बी
पाई अपॉन 2। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? लास्ट पार्ट आपसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपने निकालना है, और आपको एक्सप्रेशन क्या गिवन है? रूट टू एक्स माइनस वन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है डिजिट में। इस पूरी एक्सप्रेशन में आप देखिए एक्स स्क्वायर नहीं है, सिर्फ क्या गिवन है आपको? एक्स गिवन है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 0। क्यों? क्योंकि देखिए एक्सप्रेशन कैसे बनेगा आपके पास, ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा होगा? 0 मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स माइनस वन। 0 को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो क्या वैल्यू आएगी? 0 आएगी आपके पास। 0 प्लस रूट टू एक्स माइनस वन। 0 को आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, 0 को आप क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी आपके पास? रूट टू एक्स माइनस वन। तो आप क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? 0। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। 0 क्यों आया स्टूडेंट्स? क्योंकि एक्स स्क्वायर के स्टार्टिंग में क्या लग रहा है आपके पास? 0 आ रहा है। ठीक है, जब आप 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक्स स्क्वायर क्या हो जा रहा है? निगलेक्ट हो जा रहा है, एक्सप्रेशन से रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, 0 को जब आप मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के साथ तो वो रिमूव हो जा रहा है। दैट्स वाई द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 0 ओनली। क्यों? क्योंकि 0 आपके स्टार्टिंग में आ रहा है एक्स स्क्वायर के। ये थे आपके 2 क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 2.1। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चंस ये क्लियर हैं। In the next video, I will solve the remaining questions of the exercise 2.1.